विदिन 7 मंथ्स उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, नॉनवेज छोड़ दिया, इवन लहसुन तक छोड़ दिया उन्होंने खाना। तो व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास गए तो उनकी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने जब देखी या टेस्ट किए तो उस पर ड्रास्टिक चेंज था। चेंज मैं बोलूँ तो मतलब 70% जो थी उनकी रिपोर्ट वो नॉर्मल आ गई। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन सिंह है। मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। मैं आनापानसती से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और आनापानसती ध्यान में आने का मेरा जो मुख्य कारण था वो थी मेरी वाइफ, माय बेटर हाफ जसप्रीत कौर। पिछले 4 सालों से वो सीवियर आर्थराइटिस से जूझ रही थी। हम सब काफ़ी परेशान थे। एक दिन सरप्राइजिंगली मेरी मिसेज़ ने उनके फ़ोन पे यूट्यूब जब स्क्रॉल कर रहे थे वो तो पत्री सर का उन्होंने एक वीडियो देखा। वीडियो देखा तो वीडियो देख कर काफ़ी वो मोटिवेट हुए और उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि आपको अपनी सांसों पे ध्यान रखना है, आनापानसती। तो ठीक है, बिकॉज़ आई वाज़ दैट टाइम, अभी तो मुझे 1 साल हो गया मेडिटेशन आए हुए, लेकिन जब वो मेडिटेशन में आए आज से 4 साल पहले, तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आनापानसती कैसे क्या है, लेकिन मुझे ये था कि वो ठीक होने चाहिए। तो दैट टाइम शी वाज नॉन वेजिटेरियन, वी आर एज अ नॉन वेजिटेरियन, वी आर पंजाबी फैमिली। बट येस, ठीक है, उन्होंने इस जर्नी को चूज़ किया, इस पर चली वो। और सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने 7 महीने के विदिन 7 मंथ्स उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया, नॉनवेज छोड़ दिया, इवन लहसुन तक छोड़ दिया उन्होंने खाना। तो व्हेन वी वेंट टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास गए तो उनकी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने जब देखी या टेस्ट किए तो उस पर ड्रास्टिक चेंज था। चेंज मैं बोलूँ तो मतलब 70% जो थी उनकी रिपोर्ट वो नॉर्मल आ गई। तो मैं बहुत ही हैरान हुआ कि मैंने कहा कि जसप्रीत ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब आप पिछले 7 महीने से, ठीक है, मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं हैरान था कि कैसे हो गया, ये मिरेकल ही होगा मेरे हिसाब से, ये मिरेकल ही था। लेकिन उन्होंने कहा सिमरन इट्स पॉसिबल कि ये मैंने सांसों पे ध्यान दिया और धीरे धीरे कर करके मैं मतलब अब मैं जो है नॉर्मल लाइफ में वापस आ रही हूँ। तो मैंने अंदर से मेरी आवाज़ आई कि मैं भी इस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए। तो मैंने इमीडिएट डिले ना करते हुए मैंने अपना मन बनाया और मैंने कहा जसप्रीत मैं भी इस जर्नी में आपका साथ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है, आप एक बार अपनी सांसों पे ध्यान देना शुरू कीजिए और आनापानसती के थ्रू, और आप जैसे मैंने फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया, 5 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट। और उसके बाद जैसे ही मैंने इसके ऊपर मैंने फोकस करना शुरू किया तो अंदर से, क्योंकि मेरा सर्कल है, बिज़नेस है मेरा, बीइंग बिज़नेस क्लास फैमिली, तो मेरा जो सर्कल है वो नॉन वेजिटेरियन सर्कल था मेरा, काफ़ी बड़ा, क्योंकि बिज़नेस में पार्टी बिज़नेस के लिए बाहर जाना होता है आपको सब, तो जब मैं ध्यान में आया तो धीरे धीरे कर के हुआ क्या कि मेरा मन ही नहीं किया नॉनवेज खाने का। 2 से 3 महीने में ऐसा हुआ कि भाई मेरे को नॉनवेज देखना पसंद ही नहीं आने लगा, मतलब मैंने बिल्कुल ऐसा लगा कि मुझे खाना ही नहीं है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या कि मैंने फिर ये चीज़ मैनिफेस्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि जसप्रीत ने बोला कि आप ना मैनिफेस्ट भी करो साथ कि कि मेरा सर्कल जो था वो भी चेंज हो जाए। तो मैंने अपना जो नॉन सर्कल था मैंने सर्कल जो अपना मैनिफेस्ट किया मेरा चेंज हो जाए, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो आपको फॉर श्योर है कि आपको बंदे ऐसे मिलेंगे कि आपको थोड़ा सा मेंटेन करना है हर चीज़ को। तो मेरा जो सर्कल था वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो गया, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेंटली ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, ग्रोथ इन रिलेशनशिप, ग्रोथ इन हेल्थ, मार्वलस चेंज। उसके बाद पत्री जी से मुलाकात करने की इच्छा जाहिर हुई, मन में उठा सवाल कि अगर मेरी वाइफ को जो ठीक हुई हैं, जिनकी ब्लेसिंग्स ठीक हुई हैं, उनसे मिलना, दिल से एक आवाज़ है मिलना चाहिए उनसे। तो मैं इसको ब्लेसिंग दूंगा पत्री जी की। इन 2023 हम पंचकुला में थे, जसप्रीत का मैसेज आया कि पत्री जी डेरा बस्सी में आए हुए हैं। वहाँ पे एक फैक्ट्री है, वहाँ पिरामिड स्थापित हो रखा है, तो वहाँ पे पूरी टीम, पत्री जी, दिल्ली की टीम और दिल्ली के मास्टर्स और पंजाब मास्टर्स वहाँ पे आए हुए हैं। हम सरप्राइज़ थे कि ये कैसे हो गया, हमने सोचा था, मांगा था और मिल गया हमारे को ब्लेसिंग्स पत्री जी की। चलते हैं।
चले, हम पहुँचे वहाँ पे। आई एम सरप्राइज़ कि पत्री जी को मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि मतलब कि जो मांगा तो मिल गया चलो। साथ ही माई देसन वाले बाबा जी, वो भी मुझे वहाँ मिले, पूरी टीम मिली। उनका हमने आशीर्वाद लिया, पत्री जी का हमने आशीर्वाद लिया, उनको बताया अपने बारे में कि जसप्रीत ने अपने बारे में बताया वो कैसे ठीक हुई, कैसे हील हुई, अब वो बिल्कुल ठीक हैं वो। तो उन्होंने बोला हमें आशीष दी, आशीर्वाद दिया। पैनी छूने, मैंने उनके पैर छूने की कोशिश की, उन्होंने कहा बेटा पैनी छूने, बस आशीर्वाद है, जो आप करो वो अच्छा कर रहे हो, उसको ध्यान को प्रचार और प्रसार करो। मैं थैंक यू सर, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा। उसके बाद उनसे मिले वहाँ पे, हमने 3 से 4 घंटे बिताए, फिर वापस आ गए पंचकूला। पता चलता है कि 1 महीने बाद पति जी हमारे बीच नहीं है, जो भी हैं हमारे बीच में, लेकिन फिजिकल बॉडी में नहीं है हमारे साथ। मैंने कहा तो परमात्मा का चमत्कार यह है कि उनसे हम मिलना, उन्होंने खुद बुलाया हमारे को कि इस जर्नी में आओ, मिलो, उससे प्रचार प्रसार करो। फिर मैंने और मन में ठान लिया कि इसको इस जर्नी में अब अडिग रहना है, इससे जर्नी से बाहर नहीं जाना। उसके बाद जितने भी पूर्णिमा मेडिटेशन ध्यान होता है यमुनानगर में, हरियाणा के अंदर, पहले हमारी टीम थी 10 बंदों की थी, फिर 30 की हुई, फिर 50 की हुई, आज मोर देन 80 मेंबर्स, 80 ध्यानीज हैं जो हम सब इकट्ठे मिलकर ध्यान कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही सीखने को मिलता है, लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि मतलब स्पीचलेस। ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो हुआ मेरे साथ अभी रिसेंटली, मैंने मेरी फैमिली ने, मेरी वाइफ जसप्रीत, माई बोथ डॉटर्स, हम पिरामिड वैली बेंगलोर गए जून में 2025। वहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा, नोट्स बनाए मेडिटेशन की, और वहाँ पे एक रूबरू नाइट्स होती है, रूबरू नाइट्स। तो रूबरू नाइट्स में मैंने एक, आपको अपना हाथ को ऐसे देख करके आपको सर्कल राउंड और राउंड आपको घूमना होता है आपको। तो मैंने 15 से 20 सर्कल्स लिए, राउंड लिए। तो मैंने अपने हाथ में क्या देखा, आंखें मेरी खुली हुई थी, खुली आंखों से मैंने देखा कि चक्रास मेरे हाथ में चल रहे हैं, जो मैंने वहाँ भी एक्सपीरियंस शेयर किया शाह सर के आगे भी। और वहाँ पे लक्ष्मी माँ और गुरु नानक देव जी की फ़ोटो मैंने वहाँ देखी, और चक्रास देखे मैंने, मुझे बहुत आशीष मिली। मैं सरप्राइज़ था कि मेरा सफल हो गया। तो मैंने जब वहाँ एक्सपीरियंस शेयर किया तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया भी, वाकई मतलब बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, आपका है। और मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करना और डे टू डे लाइफ में चेंजेस होना, तो ये एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब मेन जो एक्सपीरियंस था मेरा, जो मैं मेरे को पीछे कुछ हेल्थ चैलेंजेस हो गए थे मेरे को, तो मैं वहाँ नहीं जा पाया, तो दरबार साहब नहीं जा पाया, गोल्डन टेम्पल, मुझे वहाँ जाना था। तो जब मैं नहीं जा पाया तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि मेरे को मन में विचार आया कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल जाए मेरे को कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो आई सीन वन पैरट, मैंने देखा कि वो वहाँ पे गुम्बद पे वो बैठा हुआ है, तो मैंने उसको वैसे ही सीज दी। मैंने कहा कि तू कितना लकी है कि तू वहाँ पहुँच गया। और मैं ड्यू टू सम हेल्थ चैलेंज मैं ऋषिकेश नहीं आ पाया 2025 में, लास्ट ईयर, और वहाँ नहीं जा पाया। लेकिन एनी हाउ समवेयर मन से एक बात निकली थी, तो मैंने फिर हाथ जोड़े और मैंने उसको नमस्कार किया, ठीक है जो हुआ ठीक होता है, ये भगवान की मर्जी थी, मैं नेक्स्ट ईयर पक्का जाऊँगा ऋषिकेश और दरबार साहब। लेकिन मैं नेक्स्ट डे, हमारा एक पूर्णिमा ध्यान था, हमने वहाँ ध्यान किया एक फैमिली के घर पे। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए। नेक्स्ट डे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे मदर के शोल्डर्स पे मॉर्निंग में आके एक पैरट बैठता है, सेम वही पैरट जो मैंने दरबार साहब देखा था। मुझे बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये भगवान का ही भेजा हुआ दूत है कि इसने मेरे को दर्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए गुड साइन है फॉर द हेल्दी वेल्दी लाइफ का। तो मैंने उसको प्रणाम किया, थैंक्स किया। लेकिन वो मुझे ढूंढ रहा था, मेरी मॉम के शोल्डर्स पे आके बैठ गया। उसको मैंने मॉम ने कहा तू बाहर आ जा, आई थिंक ही वांट्स यू टू बी टच्ड, उसको तो प्यार कर इसको। मैं बाहर आया, वो शांत हो गया। मैं उस पर कुछ लेकर के भी आया अंदर से कि मिर्ची वाला कि उसको दूँ, खिलाऊँ उसको मैं, नहीं वो शांत था। वो देखा मैं, वो मेरे को देख कर वो शांत रहा, वो स्कूल में था वो, और उसने फिर कैसा सर्कल लिया और चला गया। तो मैंने फिर हाथ जोड़े, मैं कहने ये मेरी हाजिरी लग गई है मेरी, जहाँ मैं जाना था। तो ऐसे ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस हुए जिससे मेरी लाइफ में एक शांति, एक स्थिरता तो लाइफ में मेरी आ गई मेरी। ध्यान प्रचार प्रसार करना है, और मेन है शाकाहार का प्रमोट करना है, बिकॉज शाकाहार जो है ये बेस्ट है लाइफ में। बिकॉज बिना शाकाहार के अगर हम चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएंगे। तो शाकाहार को प्रमोट करना है, और यमुनानगर में हम ये प्लान कर रहे हैं कि शाकाहार रैली का हम प्रचार प्रसार करें। और जितने भी मास्टर्स हैं
दिल्ली के है या हमारे पैंडिया के, तो उनको इनवाइट करें, यमुनानगर इनवाइट करें और बिग टू बिग इवेंट्स करें, जिससे कि हम पत्री जी के बताए रास्ते पे वो चल सकें और इसको जो जर्नी को है सबकी जर्नी को सफल कर सकें। मैं सामने एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग मेडिटेशन में नहीं आए, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस मेडिटेशन में एज सुन एज पॉसिबल जल्दी आ जाएं आप। उस सबसे बड़ा रीज़न उसका ये है कि मैंने जो अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं उसको मैं देखकर कह सकता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ मेरी वाइफ अगर ठीक हो सकती है तो कोई भी ठीक हो सकता है। क्योंकि मैं पीएमसी ऐप को फॉलो करता हूँ, पीएमसी ऐप को मैं फॉलो करता हूँ, उसमें मैं जितने मैं एक्सपीरियंस देखता हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन एक ये भी रहा कि पीएमसी जो ऐप में जो मैंने देखा कि लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, किसी को कैंसर है, किसी को कोई ना कोई डिजीज़ थी जो वो इसको क्यों कर पाए, तो मैंने उसको देख करके मन में एक सवाल उठा कि भाई जब ये लोग ठीक हो सकते हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं या किसी घर में क्यों नहीं। तो करना क्या है, सिर्फ एक चीज़ है कि आनापानसति, सांसों का आना और सांसों का जाना। हमने अपने सांसों पे ही कंट्रोल करना है, सांसों पे ही चलना है, सांसों पे रहना है। स्थिरता, आत्म शांति और वेलनेस में हम लोग आ जाते हैं। तो मेरा सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एज सुन एज पॉसिबल आप सब ध्यान पे आइए। और आइए इसलिए क्योंकि एक मन की शांति के लिए, अपने आत्म शांति के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ इन योर स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। तो ये मेरा संदेश था, ये मेरे एक्सपीरियंस थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत धन्यवाद मुझे इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।